इन्होंने समय मांगा है, मैंने समय दिया है, मैं बात करता हूँ। अगर वो आने वाले हैं तो तोड़फोड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चुनाव का वर्ष है, राजनीति करना चाहते हैं लोग, लेकिन लोगों की सुविधा ना करें। मैंने कल भी आह्वान किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि बातचीत से मामला हमारा टोल पॉलिसी के बारे में विचार हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अपील के बावजूद भी एमएनएस का रास्ता रोको अभियान नहीं रुका। कई जगहों पर यातायात बाधित करने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। टोल वसूली नीति में पारदर्शिता की मांग को लेकर चल रहे इस आंदोलन का नेतृत्व राज ठाकरे ने खुद किया। वाशी जाते समय राज ठाकरे को पुलिस ने चैम्बूर में रोककर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। पुलिस ने राज ठाकरे को अभियान में भाग न लेने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद यह अभियान शुरू हुआ, लेकिन राहत की बात ये रही कि हमेशा से हिंसा और तोड़फोड़ का सहारा लेने वाली एमएनएस ने इस बार अलग रूप दिखाया। हमारी मंशा आम लोगों को दिक्कत देने की नहीं है, लेकिन साथ ही हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे। मुख्यमंत्री ने मुझे कल 9 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। मैं कल मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग रखूंगा। लेकिन बावजूद इसके कुछ जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए तो कहीं राज की गिरफ्तारी के विरोध में दुकानें भी बंद करवा दी। वो पैसा शासकीय तिजोरी में जाना चाहिए, वो मंत्री के घर पे जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। चुनावी साल है तो सब अपनी अपनी पार्टी के लिए नई जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इस अभियान को लेकर भी राज्य में दूसरी विपक्षी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। गड्ढे हैं और गड्ढों का टोल लिया जा रहा है, तो इसलिए जनता नहीं चाहती कि इस प्रकार से टोल वसूली हो। इसलिए हमारी जो भाजपा शिवसेना और हमारी जो बृहद एक हमने अलायंस खड़ा किया है, आरपीआई है, जिसमें रासपा है, जिसमें स्वाभिमानी शेतकरी संगठन है, हमने मिलकर सबसे पहले अनाउंस किया है कि हम महाराष्ट्र को टोल से मुक्ति देंगे। इन दावों के बीच महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी एनसीपी ने कहा कि राज्य में टोल नीति काफी स्पष्ट है और इसमें और सुधार के लिए काम किए जा रहे हैं। साथ ही राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए उनके अभियान को राजनीतिक हथकंडा भी करार दिया गया। देश और दुनिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से टोल वसूली के जरिए विकास हुआ है। देश में बहुत सारे राज्यों में ये पैटर्न का इस्तेमाल करके रास्ते के काम हुए। मात्र एक राज्य महाराष्ट्र है जहाँ पे टोल को लेकर राजनीति हो रही है। हमें लगता है कि तोड़फोड़ की राजनीति कहीं न कहीं ये उचित नहीं और उनका कहीं न कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ है। इस तरह की भी शंकाएं खड़ी हो रही हैं। 2 हफ्ते पहले जब राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को टोल टैक्स नहीं देने के लिए कहा और टोल टैक्स वसूलने वाले नाकों को ध्वस्त करने का आदेश दिया, जिसके बाद गुंडागर्दी शुरू हो गई। ऐसा नहीं कि यह हंगामा कोई पहली बार हुआ हो। ये दुर्भाग्य है कि हमारी नीति बनाने वाले ही अब हिंसक विरोध प्रदर्शन की भाषा बोलने लगे हैं। दूसरी तरफ निजी सार्वजनिक भागीदारी में बनी सड़कों की कीमत कंपनियां कब तक वसूल चुकी होती हैं, पर जनता को लूटने का काम जारी रहता है। एक सीमा के बाद टोल टैक्स की दरें घटनी चाहिए, ना कि बढ़नी। लेकिन जो गुंडागर्दी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने दिखाई, उस पर भी अंकुश जरूरी है। सुमित रॉय की रिपोर्ट, टीडी न्यूज, मुंबई।